नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी की तरफ से पटना की सड़क पर नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसमें ये बताया गया कि बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करना चाहती है। बीजेपी के कद्दावर नेता नीतीश कुमार की कुर्सी को काट रहे हैं, यानी कि उनको कुर्सी से बेदखल करने में तुले हुए हैं। तो दूसरी तरफ बिग बॉस बीजेपी के यानी कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वेल डन, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तो ये पोस्टर के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई थी कि बिहार में नीतीश कुमार का जो सरकार है वो गिरने वाली है, और सरकार इसलिए गिरने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार को खुद बीजेपी उनके पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कारण ही जाएगी। तो ये कहना था आरजेडी की तरफ से, पोस्टर लगाकर ये बताने की कोशिश की गई थी। तो इस पर अब जेडीयू का पलटवार सामने आ गया। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि जिसका चेहरा काला होता है वो आईने को दोष ना दे। साफ तौर पे कहने की कोशिश की गई है कि आरजेडी की पार्टी जो है वो काली है, वो इसलिए क्योंकि वो मूर्खाधिराज की पार्टी है। अब जेडीयू की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मूर्खाधिराज दिल्ली में क्यों है, वो बिहार में क्यों नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं अजय आलोक। पहले साल के अंतिम दिन भी मूर्खों को उपदेश ही देने में लगता है बीत जाएगा। अरे भाई, शक्ल काली हो ना तो शीशे का दोष नहीं होता। मूर्ख हमेशा सोचता है कि बिल्ली का छीका फटेगा, दही हम चाट लेंगे। ऐसा होता नहीं है। कहाँ ये सब पोस्टर उस्टर के चक्कर में पड़े हुए हैं। जाइए, मूर्खाधिराजों की पार्टी है। सबसे बड़े मूर्खाधिराज नया साल मनाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। जाइए, थोड़ा दिल्ली विल्ली घूम के आइए। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौओं के काँव काँव करने से समझान नहीं बनता है। हैप्पी न्यू ईयर। पटना की सड़क पर ये पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में नीतीश कुमार जिस चेयर पे बैठे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और बीजेपी के कद्दावर नेता इसे काट रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे नंबर कहे जाने वाले नेता अमित शाह हैं, और दोनों आरी से नीतीश कुमार की कुर्सी काट रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तो झांकी था, ये कुर्सियां तो अभी बाकी था, काटो जोड़ लगा के। तो दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि वोट हल्का कुर्सी भारी, हल्का करो चला के आ रही। यानी कि बताने की कोशिश पोस्टर के माध्यम से की गई कि बीजेपी कह रही है कि अगर 43 सीटों पर जेडीयू आकर सिमट जाती है तो कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे में जब वोट हल्का है तो कुर्सी भारी क्यों दी जाएगी। कुर्सी काटते हैं और बीजेपी इस पर बैठेगी। आगे देखिए, नित्यानंद राय भी अपने हाथ में आरी लिए हुए हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा काटिए कुर्सी पर ये बैठने के लायक ना रहे, बड़ा कुर्सी की फेर में रहते हैं। तो यानी नित्यानंद राय को भी इसमें लेने की कोशिश की गई। आरजेडी की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि अगला जो मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से वो नित्यानंद राय हो सकते हैं। इसके साथ ही नीतीश कुमार हेल्प मी कहते नजर आते हैं कि मुझे बचा लीजिए, क्योंकि उनकी कुर्सी काटी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि सुशील कुमार मोदी कहाँ हैं। तो इस पोस्टर में सुशील कुमार मोदी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। सुशील कुमार मोदी अपना बोरिया बिस्तर समेटे होते हैं, और वो कहते हैं हम तो चले परदेश, परदेसी हो गए दिल्ली। यानी कि बताने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की गई थी कि बीजेपी के कद्दावर नेता मिलकर ही नीतीश कुमार को बेदखल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी कुर्सी को काट रहे हैं। तो इस दरमियान सुशील कुमार मोदी भी काम नहीं आ रहे, क्योंकि इस बार सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि वो दिल्ली केंद्र में चले गए हैं। तो इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी ने बड़ा प्रहार किया। तो अब जेडीयू की तरफ से जवाब भी सामने आ गया। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि मूर्खाधिराज की पार्टी बस इससे ही वाहवाह बटोरने में लगी रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।